Hello dear students, welcome once again to my YouTube channel English by नवीन सर। आज हम नाउन का चैप्टर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी का आगे का भाग हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नाउन से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स। अब हम नाउन में आगे की जो चीज़ है वो पढ़ेंगे, नाउन नंबर। दो तरह के नंबर्स हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उनका आंसर लिखेंगे। कुछ ने लिखा है, कुछ ने नहीं भी लिखा है। सो मेक इट श्योर डियर स्टूडेंट्स दैट यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इससे आपको अपने नॉलेज को जांचने का मौका मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, नाउन नंबर। सो स्टूडेंट्स, नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और नाउन के टाइप्स मैंने आपको बताए थे। अब हम बात कर रहे हैं नाउन नंबर की। दो तरह के नंबर्स हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, हिंदी में जिन्हें एक वचन और बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर जो है उसको प्लूरल बनाने के रूल्स क्या क्या हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जनरली जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं। अब कहाँ पे एस जोड़ते हैं और कहाँ पे ई एस जोड़ते हैं और कहाँ पे इनके बिना भी प्लूरल बनता है, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन शब्दों के अंत में एक्स, ओ, सी एच, एस एच, एस एस, जेड जेड ये अक्षर होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, बॉक्स का बॉक्सेस, मैंगो का मैंगोज और चर्च का चर्चेस, डिश डिशेस, ब्रश ब्रशेस। लेकिन फ्रेंड्स, इनके कुछ अपवाद हैं जो मैंने साथ में ही यहाँ लिखे हैं। जैसे फोटो, लास्ट में ओ आ रहा है लेकिन फिर भी हम इसमें सिर्फ एस लगा रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए। फोटोज। रेडियो का प्लूरल होता है रेडियोस, इसमें भी सिर्फ एस लगता है। स्टमक जैसे है स्टमक, तो जहां पे सी एच की साउंड के आती है वहां पे सिर्फ एस लगता है, ई एस नहीं लगता है। तो स्टमक का क्या बन जाएगा? स्टमक्स। मोनार्क, जैसे यहाँ पे एम ओ एन ए आर सी एच, मोनार्क है तो सी एच की साउंड क्या है? के आ रही है, मोनार्क, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? एस, मोनार्क्स बन जाएगा। तो इसमें एक रूल है, मैन मेड जो हैं उनके साथ हम एस का प्रयोग करते हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं यानी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंगो है तो हम मैंगो को मैंगोज बनाते हैं। हालांकि ये रूल सब जगह लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैन मेड है उनके साथ एस लगता है और जो नेचुरल है उनके साथ ई एस लगता है। तो ये अपवाद है, इनको आपको याद रखना होगा। नाउ अगर हमें एफ किसी वर्ड के लास्ट में आता है एफ, तो उसका प्लूरल बनाते हैं तो हम नॉर्मली एस ऐड कर देते हैं। जैसे रूफ का रूफ्स बनता है, चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, ग्रीफ का ग्रीफ्स, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स और रीफ का रीफ्स। लेकिन कई जगह पे एफ जो है वो वी ई एस में बदल जाता है। जैसे वाइफ का वाइव्स होता है, लाइफ का लाइव्स होता है, लीव का लीव्स, नाइफ का नाइव्स, सेल्फ का सेल्व्स, थीफ का थीव्स, हाफ का हाउस और लोफ का लॉव्स। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ और बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वाई को हम कैसे बदलते हैं? यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई है तो उसको हम बदल देते हैं। स्टोरी जैसे है तो उसको हम आई ई एस में बदल देते हैं, वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं। स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, स्काई का स्काईज, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, हिस्ट्री हिस्ट्रीज। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि जैसे बॉय है बी ओ वाई, तो उसमें तो हम सीधा लिखते हैं बॉयज, बी ओ वाई एस, प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाते हैं। तो यहाँ पे वाई हट के आई ई एस क्यों नहीं लगता? तो इसका कारण ये है कि जहाँ पे वाई से पहले ए ई आई ओ यू यानी वॉवल साउंड होता है तो वहाँ पे हम सीधा एस लगाते हैं, वहाँ पे हम आई ई एस में वाई को नहीं बदलते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, की का कीज और डे का डेज। ये थे हमारे रेगुलर प्लूरल। दो तरह के प्लूरल हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर प्लूरल का मतलब ये है कि जहाँ पे एस या ई एस लगा के प्लूरल बनता है। इरेगुलर प्लूरल किसे कहते हैं?
जहां पे किसी शब्द के अंदर के वोवल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे इसको, जैसे MAN मैन, मैन का प्लूरल क्या है? MEN मन, और वुमन का WOMAN, वुमन का प्लूरल क्या है? WOMEN विमेन। तो यहाँ हमने ए को ई में चेंज किया है। वैसे गूज का गीज, ब्रदर का ब्रदर्न, ऑक्स का ऑक्सन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, लाउस का लाइस। तो ये होते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये हैं अपने इरेगुलर प्लूरल्स। और इरेगुलर प्लूरल्स के बाद हम बात करते हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में वो ग्रीक और लैटिन भाषा से आए हुए हैं, तो इनको बदलने के अलग नियम हैं। यानी उनमें न तो एस या ईएस लगता है और न ही उनके बीच के वोवल को चेंज किया जाता है। जैसे ON, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ON होता है लास्ट में, उसको A में बदल देते हैं। जैसे क्राइटेरियन, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारे आपने सुने हो, कुछ नहीं भी सुने हो। क्राइटेरियन सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। फिनोमिनल सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है? फिनोमेना। जैसे फिर नेक्स्ट है MATA, लगा देते हैं MA के स्थान पर। जैसे स्टिग्मा एक वर्ड है, स्टिग्मा, तो इसका प्लूरल बन जाएगा स्टिग्मेटा। अब AE जो है उसको लगा देते हैं A के स्थान पर। जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूले। US के स्थान पर I लगा देते हैं। जैसे सिलेबस, आपने एक शब्द सुना होगा सिलेबस, आपका सिलेबस होता है, आप सभी पढ़ते हैं, आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, आपका सिलेबस होता है। उसका प्लूरल क्या होता है? सिलेबाई। सिलेबस का प्लूरल क्या है? सिलेबाई। और जीनियस शब्द है, इसका प्लूरल होता है जीनी। UM के स्थान पर S और A का प्रयोग करते हैं। ये कई वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। जैसे करिकुलम है, करिकुलम का बन जाता है करिकुला। मीडियम का मीडिया। डेटम, डेटा। अब देखिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं गलत, जैसे हम डाटा बोलते हैं। पहली बात तो इसका उच्चारण क्या होता है? डेटा। दूसरी बात, डाटाज नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत बोलते हैं। डाटाज नहीं होते हैं, क्या होता है? डेटा। और इसका सिंगुलर यानी एक वचन क्या होता है? डेटम। फिर एल्बम का एल्बम्स, म्यूजियम का म्यूजियम्स, ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम्स, हारमोनियम हारमोनियम्स, जिम्नेजियम जिम्नेजियम्स। और इज को ES में बदल देते हैं। जैसे एक्सिस का प्लूरल क्या बनेगा? एक्सेस। बेसिस का प्लूरल क्या बनेगा? बेसिस। ओएसिस का प्लूरल क्या बनेगा? ओएसिस। एक्स के स्थान पर CES लगाते हैं। जैसे इंडेक्स है तो इसका प्लूरल होता है इंडाइसिस। अब कुछ वर्ड्स हैं जीरो प्लूरल, जिन्हें हम कहते हैं। जीरो प्लूरल का मतलब क्या है? जीरो प्लूरल का मतलब है जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, यानी जो सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी जिनका वही होता है। जैसे डियर, फिश, शीप, ऑफस्प्रिंग, इश्यू, डाइस। ये वर्ड्स जो हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो वही रहता है। तो जैसे हम फिश कहते हैं, फिश, तो एक मछली के लिए भी फिश कहा जाता है और बहुत सारी मछलियों के लिए भी फिश ही कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान होता है। इश्यू का मतलब भी बच्चे या संतान होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं, उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इसे समझिए। कंपाउंड नाउन का मतलब है जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के नाउन बनता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या है? जैसे ब्रदर इन लॉ साले को भी कहते हैं और जीजा के लिए भी ये सब काम में ले जाता है। तो ये इंग्लिश में कुछ एक वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग है थोड़े। लेकिन ब्रदर इन लॉ जो है इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हम कहते हैं ब्रदर इन लॉज, तो ये गलत है। मैंने इसके आगे लिखा है एक्स का निशान लगाया है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स ये जैसे गलत हो गया, हम इसको सही नहीं मानेंगे। इसका सही क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ, यानी ब्रदर जो कि मेन वर्ड है उसमें एस लगाएंगे। सिस्टर इन लॉ का क्या बनेगा? सिस्टर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। एडिटर इन चीफ का एडिटर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। ये अगर प्रीपोजिशन आई है तो हम पहले वाले शब्द में एस लगाएंगे, यानी इन सब में प्रीपोजिशन है। देखिए आप, इसमें इन है, इन है, इन है, सभी में प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो हम पहले वाले शब्द में
और एस लगाएंगे। लेकिन अगर प्रीपोजिशन नहीं है, इफ देयर इज नो प्रीपोजिशन देन द नेक्स्ट वर्ड विल टेक एस। जैसे गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या बनेगा? गर्ल स्टूडेंट्स। बॉय स्टूडेंट का प्लूरल क्या बनेगा? बॉय स्टूडेंट्स। अब देखिए वुमन टीचर, जहां पे मैन और वुमन शब्द आता है वहां पे दोनों का प्लूरल बनता है। जैसे वुमन टीचर का विमेन टीचर्स बनेगा, वैसे ही मैन टीचर का मैन टीचर्स बनेगा। यानी जहां पे मैन और वुमन शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पे दोनों का प्लूरल बनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ रूल्स हैं जो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हैं, ये मैंने आज आपको बताए हैं। इनमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आपको और भी बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ इनके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको कुछ रूल्स हैं जो वो बताए हैं। अब मैं आपको कुछ एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। ये सेंटेंसेज हैं, इनमें क्या कोई मिस्टेक है, और यदि मिस्टेक है तो आपको उस मिस्टेक को सही करते हुए उसका आंसर मुझे बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या बैंकिंग का हो या वो रीट का हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस एरर फाइंडिंग वगैरह में आते हैं। पहला सेंटेंस है द डेटास आर हाईली मिसलीडिंग। दूसरा है दिस इज अ रेयर फिनोमिना। तीसरा है प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सिस। चौथा है टू शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट ही हैज 4 ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट वी कैन नॉट लीव हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन। नेक्स्ट देयर आर 4 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। अब आपको बताना है कि ये 7 सेंटेंसेस हैं, इनमें क्या कोई गलती है, और गलती है तो वो क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। और बेस्ट ऑफ लक, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।